देखो कल अपन ने स्टार्ट किया था इश्यू ऑफ डिबेंचर। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। तो उसका तो मैंने आपको बताया था कि सारी एंट्री एज इट इज पास होती हैं जो अपन ने इश्यू ऑफ शेयर्स में पढ़ी थी। जो अपन ने इश्यू ऑफ शेयर्स में पढ़ा था, बस वहाँ शेयर्स की जगह क्या लग जाएगा आपका, डिबेंचर्स। फिर अपन पढ़े थे इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो उसमें अपन ने पढ़ा था सबसे पहली एंट्री ऑन द डेट व्हेन फिक्स एसेट इज परचेज। तो एंट्री हो जाएगी आपकी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे एंट्री ऑन द डेट व्हेन बिजनेस इज परचेज बाय अ कंपनी, कि अपन ने किसी का पूरा बिजनेस ही क्या करा, परचेज कर लिया। तो उसके अंदर दो कंडीशन थी, दिस फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कंडीशन में था व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज गिवन इन क्वेश्चन। तो अपन एंट्री क्या कर रहे थे, जो भी असेट्स अपन टेक ओवर कर रहे थे असेट्स अकाउंट को डेबिट किया, जो लाइबिलिटीज अपन ने टेक ओवर करी उनको क्रेडिट किया टू वेंडर अकाउंट। यहाँ पे क्या आएगा आपका परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट। उसके बाद अगर जो वैल्यू ऑफ बिजनेस है, वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, असेट टेकन ओवर माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर, तो वो क्या आ रहा था, वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो उससे ज्यादा अगर आपने कंसिडरेशन अमाउंट पे करा है तो गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, और जो वैल्यू ऑफ बिजनेस है उससे कम अगर आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो तो जो बैलेंस अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। और अगर क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं है तो अपन एंट्री क्या करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज और टू वेंडर। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका क्या कहलाएगा यहाँ, परचेज कंसिडरेशन। अब यहाँ पे जो वेंडर है आपका, जिससे आपने असेट खरीदा या बिजनेस को टेक ओवर करा है, तो ये जो वेंडर है उसको कंसिडरेशन में आपको क्या देने हैं, डिबेंचर्स इश्यू करने हैं। अब ये जो डिबेंचर्स हैं, ये डिबेंचर्स आप पार पे भी इश्यू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी और प्रीमियम पे भी। तो अगर ये डिबेंचर आपने इश्यू करें काय पे, पार पे, तो एंट्री हो जाएगी आपकी वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डेजिस परसेंट डिबेंचर। अगर डिबेंचर अपन इश्यू कर रहे हैं प्रीमियम पे तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डेजिस परसेंट डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके बाद अगर आपने डिबेंचर्स इश्यू करें काय पे, डिस्काउंट पे, डिबेंचर्स आपने इश्यू करें काय पे, डिस्काउंट पे, तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डेजिस परसेंट डिबेंचर, राइट। अब अगर आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं पार, प्रीमियम या डिस्काउंट, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपने कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू करे हैं ये आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू, कि आप कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर, या फिर ये अपन बोल सकते हैं कि जो अमाउंट आप कंसिडरेशन में पे कर रहे हैं उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, जो भी इश्यू प्राइस ऑफ डिबेंचर होगा उससे। तो आपके क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर इश्यूड, ठीक है। कल अपन ने इसके क्वेश्चंस किए थे, निकालिए अभी आप इलस्ट्रेशन नंबर 15, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15, पेज नंबर 8.17। इलस्ट्रेशन नंबर 15, पेज नंबर 8.17। क्या कह रहा है, डी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹2 लाख फ्रॉम ई लिमिटेड। ये आपकी जो डी लिमिटेड है, इस डी लिमिटेड ने क्या करा, मशीनरी परचेज करी। डी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ ₹2 लाख, ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम ई लिमिटेड, फ्रॉम ई लिमिटेड, राइट, ऑन 1 अप्रैल 2019। 50,000 वॉज पेड इमीजिएटली। अब ये जो 2 लाख है, अपन ने केवल एक सिंगल असेट खरीदा है मशीनरी, कितने की, 2 लाख की। यानी जो डी लिमिटेड ये ई लिमिटेड को कितना अमाउंट पे करेगी, 2 लाख। तो 2 लाख में से 50,000 का अमाउंट तो अभी इमीजिएटली पे कर दिया, तो हैवी अमाउंट है, तो अपन अज्यूम करते हैं ये अमाउंट अभी चेक से पे हुआ होगा। तो ये पेमेंट अभी कैसे किया, बाय चेक। अब क्या कह रहा है आगे,
द बैलेंस अमाउंट, बैलेंस कितना बचा, 2 लाख था, 2 लाख में से 50,000 अभी पे कर दिया कैसे, बाय चेक, तो रिमेनिंग कितना बचा, 1,50,000, रिमेनिंग कितना बचा, 1,50,000। तो ये जो 1,50,000 है, इसके बदले में कंपनी ने क्या करे, 12%, इसके बदले में कंपनी ने 12% डिबेंचर इश्यू कर दिए, 12% डिबेंचर इश्यू कर दिए ऑफ ₹1,60,000, ऑफ ₹1,60,000। तो 1,60,000 के डिबेंचर एक तरीके से 1,50,000 में इश्यू हो गए, 1,60,000 के डिबेंचर 1,50,000 में इश्यू हो गए। यानी यहां पे डिबेंचर कैसे इश्यू हो रहा है, डिस्काउंट पे, डिबेंचर कैसे इश्यू हो रहा है, डिस्काउंट पे। अब यहां पे अपन एक गलती करते हैं, ये जो डिफरेंस अमाउंट है ना, उसको क्या करते हैं, गुडविल और कैपिटल रिजर्व ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन वो जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व है वो कब आता है, कि जब अपन बिजनेस को टेक ओवर करते हैं ना, कोई बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, या फिर कोई एसेट है, उसकी वैल्यू कुछ और है, उसको पे कुछ और कर रहे हैं, तो यानी वो एसेट को परचेज करने के लिए बिजनेस को टेक ओवर करते समय अगर कोई डिफरेंस आता है आपकी वैल्यू में, जो वैल्यू ऑफ बिजनेस है, और परचेज कंसिडरेशन में, तो वो गुडविल और कैपिटल रिजर्व कहलाता है। यहां पे क्या बात हो रही है, डिबेंचर इश्यू करने की बात हो रही है, कि ये जो 1,50,000 है, इसके अगेंस्ट में 1,60,000 के डिबेंचर इश्यू करें, या फिर ये बोल सकते हैं 1,60,000 के डिबेंचर इश्यू कर दिए 1,50,000। तो यहां पे बात हो रही है डिबेंचर इश्यू करते समय की। तो डिबेंचर इश्यू करते समय प्रीमियम, वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, या तो डिस्काउंट होगा या सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, ये याद रखना है। गुडविल और कैपिटल रिजर्व कब कब होगा, जब हम बिजनेस को परचेज करेंगे, तो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ बिजनेस, वहां पे अगर वैल्यू ऑफ बिजनेस और परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट में कोई डिफरेंस आ रहा है, तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व होता। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर सपोज करो ऐसा लिखा होता कि मशीन की वैल्यू तो 2 लाख है, लेकिन आप उसको जो परचेज कंसिडरेशन में पे कर रहे हो, उसको परचेज कंसिडरेशन में आप 2,50,000 पे कर रहे हो। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता, तो ये जो 50,000 ही क्या होती, गुडविल होती, कि असेट की वैल्यू तो 2 लाख और पे कर रहे हैं 2,50,000, तो ये 50,000 गुडविल के कहलाते हैं। या फिर क्वेश्चन में लिखा होता कि परचेज कंसिडरेशन में हम 1,80,000 पे कर रहे हैं, तो असेट की वैल्यू तो 2 लाख है और आप पे 1,80,000 कर रहे हो, तो ये कैपिटल रिजर्व होता। यहां क्या हो रहा है कि ये कह रहा है कि 2 लाख रुपीस की मशीन खरीदी, 50,000 का सेटलमेंट हो गया बाय चेक, ये भी इमीडिएटली पे कर दिया, और जो रिमेनिंग 1,50,000 बचे, उसके बदले में 12% डिबेंचर इश्यू कर दिए 1,60,000 रुपीस के, 1,60,000 रुपीस के। तो यानी इसका मतलब यह है 1,60,000 के डिबेंचर इश्यू हो गए 1,50,000 में, तो 1,60,000 के डिबेंचर को 1,50,000 में इश्यू कर दिया, तो 10,000 का यहां क्या हो गया, डिस्काउंट। तो डिबेंचर इश्यू करते समय वो जो डिफरेंस होगा वो या तो डिस्काउंट होगा या सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। समझ में आ गई बात। दूसरी एक चीज और याद रखनी है, क्या, ये पूरे एग्जाम में जब भी डिबेंचर का क्वेश्चन रहता है ना, कोई भी क्वेश्चन, तो जरा चेक कर लेना ये इसके आगे रुपीस लिखा है क्या लिखा है। अब क्या होता है, जैसे यह लिखा है ₹1,60,000, कई लोग इसको पढ़ लेते हैं 1,60,000 डिबेंचर इश्यू कर दिए ऑफ रुपीज, और फेस वैल्यू है नहीं बोले 100 ईच के, तो पूरा क्वेश्चन ही उल्टा हो जाता है। अभी भी प्री बोर्ड में कॉपी चेक करी थी, उसमें वो फिगर था ₹1,05,000, ₹1,00,000 के डिबेंचर इश्यू करे, और बहुतों ने उसको 1 लाख डिबेंचर्स मान लिया, तो 1 लाख इंटू 10 के हिसाब से वो जो 1 लाख था वो 10 लाख हो गया, ठीक है ना। तो इस डिबेंचर का एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको चेक करना है हमें, ठीक है ना, 2 बार देख लेना अच्छे से कि वो जो डिबेंचर का ये जो अमाउंट लिखा है ये रुपीज है या डिबेंचर है। तो अगर ये रुपीज है, जैसे ये रुपीज लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लो उसमें आगे 12% डिबेंचर इशू में लिखा है पेड बाय इशूइंग ऑफ ₹1,60,000 12% डिबेंचर, तो ये अमाउंट है, ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है। तो ये इशू ऑफ डिबेंचर का एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसको चेक कर लीजिएगा, वो पता चलेगा सब कुछ सही कर दिया, सबके अमाउंट गलत हो गए, क्योंकि अपन ने उस रुपीस को पढ़ा ही नहीं, उसको नंबर ऑफ डिबेंचर मान लिया, ठीक है। तो अब इसकी अपन को एंट्री पास करनी है। सबसे पहली एंट्री अपन पास करेंगे काय की इस मशीन को परचेज करने की,
फर्स्ट एंट्री होगी फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, क्या एंट्री हो जाएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने की मशीन परचेज करी है? 2 लाख की। लिखिए अभी सब कॉपी में, मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? 2 लाख। अपन किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? डी की, डी लिमिटेड की बुक्स में, ठीक है ना। तो किससे खरीदा है? ई लिमिटेड से। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ई लिमिटेड 2 लाख 2 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू ई लिमिटेड 2 लाख 2 लाख। अब ये जो 2 लाख है इसमें से 50,000 का सेटलमेंट कैसे करा? चेक इश्यू करके। तो ई लिमिटेड को क्या करा? 50,000 का पेमेंट कर दिया बाय चेक। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000 50,000। अब रिमेनिंग कितना बचा? 1,50,000। तो इसके बदले में 12% डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं। कितने? 1,60,000 के डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं। किसके अगेंस्ट में? 1,50,000 के अगेंस्ट में। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं 1,60,000 के डिबेंचर इश्यू कर दिए कितने में? 1,50,000 रुपीज में। तो यानी 10,000 का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। इसको पता करने का ये डिस्काउंट है या प्रीमियम, इसका एक तरीका और होता है। क्या होता है? वो एंट्री करके पता लगाते हैं। कैसे? ई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ई लिमिटेड का कितना बैलेंस बचा है? 1,50,000। तो ये तो हो गया 1,50,000 से। डिबेंचर कितने की इश्यू है? तो टू 12% डिबेंचर, टू 12% डिबेंचर कितना? 1,60,000। अब आपको पता है ना सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है और डिस्काउंट डेबिट होता है। ये बात पता है? सिक्योरिटी प्रीमियम तो क्रेडिट होता है और डिस्काउंट डेबिट होता है हमेशा। तो यहाँ पे ये एंट्री पास करिए तो एंट्री में पता है ना डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं, अमाउंट ऑफ डेबिट क्रेडिट इक्वल आना चाहिए। तो ये दिख रहा है क्रेडिट में तो 1,60,000 है और ऊपर डेबिट में 1,50,000 है। तो डेबिट में कम है 10,000 और डेबिट क्या होता है? डिस्काउंट डेबिट होता है। यानी ये 10,000 क्या है? ये है आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। समझ में आ गई बात? अगर ये डिफरेंस इस फर्स्ट एंट्री में आ रहा होता, वो एंट्री में डिफरेंस कैसे आता कि अपन ने मशीन परचेज करी 2 लाख की और कंसिडरेशन में पे कर रहे 2,50,000। तो ये जो ई है ये कौन है? हमारा वेंडर। और मैंने आपको बताया वेंडर, जब आप ये असेट खरीदते हैं या किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो उसमें जो वेंडर अकाउंट है, ये वेंडर अकाउंट किससे क्रेडिट होता है? तो वेंडर अकाउंट आपका क्रेडिट होता है किससे? परचेज कंसिडरेशन से। किससे क्रेडिट होता है? परचेज कंसिडरेशन से। तो अगर आप यहाँ पे आपका 2 लाख की जगह परचेज कंसिडरेशन अमाउंट और कुछ होता तो यहाँ पे एंट्री में कोई डिफरेंस होता तो वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व होता। ये यहाँ पे डिफरेंस कब आ रहा है? डिबेंचर इश्यू। ये एंट्री का की है? ये डिबेंचर्स को इश्यू करने की एंट्री है। और डिबेंचर को इश्यू करने वाली एंट्री में अगर कोई डिफरेंस आएगा तो डेट डिफरेंस गोज टू आइदर सिक्योरिटी प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन इश्यू। तो अगर क्रेडिट में डिफरेंस है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम है, क्योंकि प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है इश्यू करते समय। और अगर डिफरेंस डेबिट में है तो वो डिस्काउंट होगा, क्योंकि इश्यू करते समय डिस्काउंट हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। समझ में आ गया क्वेश्चन? देखो ऐसा एक और क्वेश्चन है, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 17। इन दोनों क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, एग्जाम से पहले एक दिन पहले रिवाइज करके जाना ही है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 एंड 17, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है इन दोनों क्वेश्चन में, इसलिए एग्जाम से एक दिन पहले इनको रिवाइज करके जाना है। और गलती यही होती है, उसको गुडविल या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 17 क्या लिखा है? राधा लिमिटेड, राधा लिमिटेड परचेज मशीनरी। राधा लिमिटेड ने क्या करा? मशीनरी परचेज करी। मशीनरी परचेज करी कितने में? 4 लाख में। राधा लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी कितने में? 4 लाख में। किससे परचेज करी? कृष्णा लिमिटेड से। कृष्णा लिमिटेड से मशीनरी परचेज करी 4 लाख में। 1 लाख वाज पेड इमीडिएटली।
इस 4 लाख में से 1 लाख हमने इमीडिएटली पे कर दी है, हैवी अमाउंट पे कर रहे हैं, तो अज्यूम कर रहे हैं पेमेंट कैसे हुआ होगा, बाय चेक। ठीक है, तो 4 में से 1 लाख का पेमेंट तो हो गया बाय चेक, 4 लाख में से 1 लाख का पेमेंट कैसे हो गया, बाय चेक। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा आपका कितना, 3 लाख रुपीज रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग अमाउंट इज 3 लाख। तो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है 3 लाख, इसका पेमेंट कैसे करा है, बाय इशूइंग, इशू करके क्या, बाय इशूइंग 12%, बाय इशूइंग 12% डिबेंचर, बाय इशूइंग 12% डिबेंचर ऑफ, क्या लिखा है, ऑफ रुपीज, देखो रुपीज लिखा, रुपीज का साइन है, ऑफ रुपीज कितना, ऑफ रुपीज 2,80,000, ऑफ रुपीज 2,80,000। तो अपन 2,80,000 के डिबेंचर 3 लाख में इशू कर रहे हैं, 2,80,000 के डिबेंचर हैं, लेकिन आप उसको इशू कितने में कर रहे हो, 3 लाख रुपीज में इशू कर रहे हो, तो ये 20,000 का क्या हो गया, प्रीमियम। पिछले वाला क्वेश्चन देख लो क्या हुआ था, यहां क्या हुआ था, 1,60,000 के डिबेंचर इशू करे थे कितने में, 1,50,000 में, तो 10,000 का डिस्काउंट था। और इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 2,80,000 के डिबेंचर इशू हो रहे हैं कितने में, 3 लाख में, तो 2,80,000 के डिबेंचर 3 लाख में इशू कर दिए, तो 20,000 जो एक्स्ट्रा है वो काय का है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का। क्या एंट्री पास होगी, फर्स्ट एंट्री पास करेंगे असेट को परचेज करने की, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने की मशीनरी परचेज करी अपन ने, 4 लाख, टू वेंडर, वेंडर कौन है, कृष्णा लिमिटेड, टू कृष्णा लिमिटेड, कितना पे कर रहे हैं, इसमें क्या क्रेडिट होता है, परचेज कंसिडरेशन, कितना है परचेज कंसिडरेशन, 4 लाख, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कृष्णा लिमिटेड कितना, 4 लाख। सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, 4 लाख में से 1 लाख का कैसे, आपने बाय चेक, तो एंट्री क्या होगी पेमेंट करने की, कृष्णा, कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर कितना, 1 लाख, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना, 1 लाख, टू बैंक अकाउंट 1 लाख, राइट। नाउ रिमेनिंग कितना हुआ, कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कृष्णा लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना देना है, कितना सेटलमेंट करना है, 3 लाख का, कितना सेटलमेंट करना है, 3 लाख का, टू 12% डिबेंचर, टू 12% डिबेंचर, कितने डिबेंचर इश्यू करने हैं, क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, 2,80,000। अब इस एंट्री में आप क्या देख रहे हो, ये एंट्री क्या की कर रहे हो आप, डिबेंचर को इश्यू करने की, तो डेबिट में तो 3 लाख है, क्रेडिट में 2,80,000 है, तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है, 20,000 का डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है, 20,000 का डिफरेंस कहां पे आ रहा है, क्रेडिट में आ रहा है। और क्रेडिट क्या होता है, डिबेंचर को इश्यू करते समय क्रेडिट किसको करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को, तो यहाँ पे आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 20,000 से। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखो 18, इलस्ट्रेशन नंबर 18, X Limited account, X Limited purchase asset of Y Limited as under plant and machinery, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, पढ़ना, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 20 लाख, 20 लाख की प्लांट एंड मशीनरी परचेज करिए कितने में, 18 लाख में, 20 लाख की प्लांट एंड मशीनरी परचेज करिए कितने में, 18 लाख में। लैंड एंड बिल्डिंग,
लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ रुपीज 30 लाख, 30 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करिए कितने में? 42 लाख में। कितने में? 42 लाख में। ठीक है ना? तो प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख की प्लांट एंड मशीनरी तो परचेज करी 18 लाख में, और 30 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी कितने में? 42 लाख में। तो यानी जो असेट्स परचेज करें इनकी वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ असेट, वैल्यू ऑफ असेट परचेज, वैल्यू ऑफ असेट परचेज कितना हो गया? 60 लाख। तो अपन ने 60 लाख रुपीस के असेट्स परचेज करें। किसने? एक्स लिमिटेड ने परचेज करा है। किससे? वाई लिमिटेड से। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन, और ये कितने में परचेज करें? फॉर अ परचेज कंसिडरेशन, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 55 लाख, फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 55 लाख। तो 60 लाख रुपीस के जो वैल्यू ऑफ असेट्स हैं वो परचेज करें कितने में? 55 लाख में परचेज करें। तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। 60 लाख के असेट्स खरीदे कितने में? 60 लाख के असेट्स के कितने पे कर रहे हो? 55 लाख रुपीस पे कर रहे हो। तो यहां पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। और असेट्स को परचेज करते टाइम जो प्रॉफिट होता है वो कौन सा प्रॉफिट कहलाता है? कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। एंड उस कैपिटल प्रॉफिट को हम कहां ट्रांसफर करते हैं? उस कैपिटल प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं कहां पे? कैपिटल रिजर्व में। तो कितना? 60 लाख रुपीस के असेट्स हमने परचेज कर लिए कितने में? 55 लाख में। कितने में? 55 लाख में। तो ये 5 लाख रुपीस का आपको प्रॉफिट हो गया। ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है, तो इसको ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? अब ये जो आपको पे करने हैं ना 55 लाख, ये जो आपका परचेज कंसिडरेशन अमाउंट है, ये जो आपका परचेज कंसिडरेशन अमाउंट है 55 लाख, ये आपको कैसे पे करना है? इसमें से 10 लाख आपको पे करने कैश में। ये 10 लाख तो अपन पे कर रहे हैं काय में? कैश में। एंड रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बचा? 55 में से 10 गए, तो रिमेनिंग कितना बचा आपका? रिमेनिंग बचा आपका 45 लाख। रिमेनिंग कितना बचा आपका? 45 लाख। तो ये जो रिमेनिंग 45 लाख है इसके लिए आपको क्या करना है? 8% डिबेंचर इश्यू करने, 8% डिबेंचर इश्यू करने ऑफ रुपीज कितना? ऑफ रुपीज 100, ऑफ रुपीज 100 एट 20% प्रीमियम, एट 20% प्रीमियम। तो यानी जो डिबेंचर है उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 है। डिबेंचर है उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 है। और आप उसको इश्यू कितने में कर रहे हैं? 20% प्रीमियम पे, यानी कितने में? 120 में। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? The screen is not visible. यस। तो 55 लाख रुपीज आपका परचेज कंसिडरेशन है। 10 लाख रुपीज तो क्या करा? 10 लाख तो आपने कैश में पे कर दिया। रिमेनिंग 45 लाख जो है उसके अगेंस्ट में आपको 8% डिबेंचर इश्यू करने 100 ईच के एट 20% प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितना है? 100 है, और उसको इश्यू कितने में कर रहे हैं? 120 में। अब इसकी एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे फॉर परचेज ऑफ असेट्स, असेट को परचेज करने की।
तो असेट को परचेज करने की अपन एंट्री क्या पास करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना? 18 लाख। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 18 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने में खरीदे लैंड एंड बिल्डिंग? 42 लाख। टू वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड हमारा कौन है? वेंडर। और वेंडर में कौन सा अमाउंट क्रेडिट होता है? परचेज कंसिडरेशन का। वेंडर में अपन कौन सा अमाउंट क्रेडिट करते हैं? परचेज कंसिडरेशन। वो कितना है? 55 लाख। तो अब यहां पे दिख रहा है डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो क्रेडिट का ही जो डिफरेंस है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो टू कैपिटल रिजर्व कितना? 5 लाख। टू कैपिटल रिजर्व आ जाएगा कितना? 5 लाख। ये अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट भी किया था, राइट। नेक्स्ट क्या आगे? अब ये कह रहा है 55 लाख का ही जो परचेज कंसिडरेशन है उसमें से 10 लाख का पेमेंट कर दिया। कैसे? बाय चेक। चेक या कैश एक ही बात है, हैवी अमाउंट है वो कैश कर रहा है, मतलब चेक से पेमेंट हुआ है। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना? 10 लाख टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितना? 10 लाख। ठीक है, वो इमीडिएटली जो पेमेंट होता है उसको एज अ कैश ट्रीट करते हैं। वो इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है तो भले वो पेमेंट चेक से कर रहा हो, लेकिन उसको बोलते हैं ऐसे ही कि आप तुरंत पेमेंट कर दिया, तुरंत अमाउंट आ गया। ठीक है ना, तो इसलिए टू बैंक लिखा। हैवी अमाउंट है तो हैवी अमाउंट के कैश में पेमेंट नहीं होते। नेक्स्ट, अब आगे क्या कह रहे हैं कि ये जो वाई लिमिटेड है इसको जो रिमेनिंग डिफरेंस अमाउंट है तो एंट्री हो जाएगी वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितना? क्या दे रहे हैं वाई लिमिटेड को? अब निकालना पड़ेगा पहले। ये जो रिमेनिंग 45 लाख हैं इसके अगेंस्ट में 8% डिबेंचर दिए है कितने का? 100 का। और इशू कितने में करा है? 120 में। तो नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर इशू कैसे निकालेंगे? अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर कितना बचा? 55 था, उसमें से 10 लाख का तो सेटलमेंट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 45 लाख डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर। इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर इज 120। यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिबेंचर इशू होंगे वो कितने? 37,500 डिबेंचर्स आप इशू करोगे। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट क्या ले रहे हैं? 37,500 डिबेंचर्स ले रहे हैं। कितने का? एक कितने का ले रहे हैं? 120 में। टू 8% डिबेंचर्स, टू 8% डिबेंचर, यहां पे क्या क्रेडिट होता है? हमेशा फेस वैल्यू। तो 37,500 इंटू 100 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 37,500 इंटू 20। समझ में आ गया क्वेश्चन? नाइनटीन देखो, इन 19 को भी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। क्या कह रहा है? जेड लिमिटेड परचेज अ मशीनरी, जेड लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फ्रॉम के लिमिटेड, जेड लिमिटेड पेड, जेड लिमिटेड पेड के लिमिटेड एज फॉलोज। तो क्या हुआ यहाँ पे कि जेड लिमिटेड ने के लिमिटेड, कौन है? के लिमिटेड से क्या करा? जेड लिमिटेड ने के लिमिटेड से मशीनरी परचेज करी, मशीनरी परचेज करी, और जो मशीनरी परचेज करी उसके अगेंस्ट में ये सारे पेमेंट करें। अब इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यह है
कि आपको ये बता नहीं रखा है जो मशीनरी आपने परचेज करी ना उसकी क्या वैल्यू है, क्योंकि आप जो फर्स्ट एंट्री पास करोगे काय की पास करोगे, मशीन को खरीदने की एंट्री करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू के लिमिटेड, लेकिन आपको कितने में मशीन खरीदी वो तो बता ही नहीं रखा पूरे क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि जो मशीन खरीदी है ना उसके अगेंस्ट में ही सारे पेमेंट किए हैं, आपको मशीन कितने में परचेस करी है वो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और ये इसकी नई चीज है। तो कैसे निकालेंगे, देखो अब क्या कह रहा है, जो मशीन परचेस करी है उसके बदले में कितना पेमेंट होगा, क्या क्या पेमेंट होगा। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे, इक्विटी शेयर्स देंगे, कितने इक्विटी शेयर्स देंगे, 5000 इक्विटी शेयर्स देंगे। कैसे, 10 का होगा 30% प्रीमियम पे, तो 10 का 30% 3 होता है, यानी कितने में, 13 रुपीज में देंगे। तो एक तो 5000 इक्विटी शेयर देंगे 13 रुपीज ईच में, तो 65,000 के तो क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं, 8% डिबेंचर्स दे रहे हैं, 8% डिबेंचर्स दे रहे हैं, कितने, 1000 डिबेंचर्स दे रहे हैं। और एक डिबेंचर कैसे देंगे, 10% डिस्काउंट पे, तो डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है, 10% डिस्काउंट मतलब 10 का डिस्काउंट हो गया, यानी कितने में, 90 में दे रहे हैं, तो यानी 90,000 के डिबेंचर इश्यू हो गए। और बैलेंस बाय गिविंग अ प्रोमिसरी नोट ऑफ 48,000 पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, तो ये तरीके का बिल्स पेबल हो गया, ये बिल्स पेबल हो गया कितने का, 48,000 का। तो आपने जो मशीन परचेस करी उसके अगेंस्ट में यही अमाउंट पे करा है, तो ये टोटल क्या हो गया, ये टोटल हो रहा है आपका 2,03,000। तो ये क्या आ गई आपकी वैल्यू ऑफ मशीनरी परचेज, ये क्या कहलाएगा आपका, वैल्यू ऑफ मशीनरी, वैल्यू ऑफ मशीनरी परचेज, कि हमने 2,03,000 की क्या करी है, मशीनरी परचेज करी है। तो ये जो 2,03,000 की मशीन अपन ने परचेज करी, तो इस 2,03,000 का पेमेंट कैसे हुआ, 2,03,000 में से 65,000 की इक्विटी शेयर दे दिए, 2,03,000 में से 90,000 के डिवेंचर्स दे दिए, और 2,03,000 में से 48,000 का बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब अपन को इसकी एंट्रियां पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री पास करेंगे इस मशीन को परचेज करने की, क्या एंट्री पास होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदी है, के लिमिटेड, टू के लिमिटेड, कितने में मशीन परचेज करी, कितने की, 2,03,000 की, 2,03,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू के लिमिटेड 2,03,000, 2,03,000। सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री पास करेंगे काय की, शेयर्स को इशू करने की। अब ये 2,03,000 के अगेंस्ट में अपन ने 5,000 इक्विटी शेयर इशू करें, कितने में, 13 में, 10 का शेयर 13 में, तो 3 रुपीज प्रीमियम हो गया। तो एंट्री हो जाएगी के लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्या दे रहे हो, 5,000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हो, और एक कितने में, 13 में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000 इंटू 10, 5,000 इंटू 10, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना, 5,000 इंटू 3, 5,000 इंटू 3। उसके बाद आपने 8% डिबेंचर इशू करे, डिबेंचर की फेस वैल्यू थी कितनी, 100, और आपने उसको इशू कितने में किया था, 90 में। क्या एंट्री होगी, के लिमिटेड अकाउंट डेबिट, के लिमिटेड अकाउंट डेबिट क्या दिया है, के लिमिटेड को 1,000 डिबेंचर दिए हैं, और एक डिबेंचर कितने में, 90 रुपीज में। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने का डिस्काउंट हो गया, 1,000 इंटू 10, टू 8% डिबेंचर, टू 8% डिबेंचर
कितना 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100, ठीक है। और बाकी के अमाउंट का क्या करा, बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिया, तो एंट्री हो जाएगी के लिमिटेड अकाउंट डेबिट, के लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, के लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 48,000, 48,000। समझ में आ गया। तो जब डिबेंचर्स को इशू करते हैं एज अ कंसीडरेशन, तो ये अकाउंटिंग एंट्रीज पास होती हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या मतलब होता है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी? एक तो ये क्वेश्चन जो है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये 3 और 4 मार्क्स में केवल लिखने को आ जाता है, व्हाट इज मीन बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ये आपकी बुक में पेज नंबर 8.20 पे दे रखा है इसका मीनिंग, तो उसको रीड कर लेना, समझ लीजिए होता क्या है इसका मतलब। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि एक कंपनी है, उसको लोन की रिक्वायरमेंट है, उसको लोन चाहिए। लोन लेने के लिए बैंक के पास गए कि हमें 10 लाख रुपीस का लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन चाहिए 2-3 मंथ्स के लिए। बैंक ने कहा ठीक है दे देंगे, लेकिन अपना कोई एसेट यहाँ पे पहले मॉर्गेज रखवाओ, मॉर्गेज पे रखवाओ, जब जाके हम क्या करेंगे लोन देंगे। अब उस कंपनी के पास उसका कोई एसेट ही नहीं है ऐसा जिसको वो मॉर्गेज पे रखवा सके, तो फिर कंपनी के पास क्या था, उस कंपनी के पास उसके कुछ अनइश्यूड डिबेंचर्स थे। क्या थे? अनइश्यूड डिबेंचर्स थे। तो उन अनइश्यूड डिबेंचर्स को मॉर्गेज पर रखकर और फिर कंपनी ने क्या करा, लोन ले लिया। तो ये जो डिबेंचर्स अपन ने मॉर्गेज पे रखकर लोन लिया है, तो ये जो डिबेंचर्स आपने बैंक को दिए हैं, इनको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। जैसे बैंक से आपने 10 लाख का लोन लिया और उसके बदले में अपने 15 लाख के डिबेंचर्स वहां पे मॉर्गेज पे रखवा दिए। तो ये जो 15 लाख के डिबेंचर्स आपने बैंक को इश्यू करे एज अ सिक्योरिटी, तो उनको बोला जाता है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए जो आता है, क्या ये जो डिबेंचर्स आपने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इश्यू करे बैंक को, आपने लोन कितने का लिया था? 10 लाख का। उसके अगेंस्ट में आपने अपने 15 लाख के 10% डिबेंचर मॉर्गेज पे रख दिए, सपोज करो। तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि ये जो डिबेंचर्स आपने मॉर्गेज पे रखे हैं, क्या इस पे इंटरेस्ट पे होता है? क्या कंपनी इस पे इंटरेस्ट पे करती है? क्या नहीं करती। वो जो लोन लिया है ना 10 लाख का, उस पे इंटरेस्ट पे होगा। ये जो डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इश्यू करें, इस पे कंपनी बैंक को इंटरेस्ट पे नहीं करती है। तो जो डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इश्यू होते हैं, उस पे कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं करती। डिबेंचर आपने कैश में इश्यू करे, उस पे इंटरेस्ट पे होगा। डिबेंचर आपने एज अ कंसीडरेशन इश्यू करे, उस पे इंटरेस्ट पे होगा। लेकिन जो डिबेंचर आप एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी आप इश्यू करते हैं, उस पे इंटरेस्ट पे नहीं होता है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में आने का इस टॉपिक में से, कि जो डिबेंचर्स आपने कोलेटरल सिक्योरिटी पे इश्यू करें, क्या उस पे इंटरेस्ट पे करती है क्या कंपनी? तो उस पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करती है। ठीक है, तो मीनिंग समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कंपनी को लोन की रिक्वायरमेंट थी, बैंक के पास गए, बैंक ने कहा यहाँ पे कोई एसेट मॉर्गेज पे रखकर लोन ले लो। बट उस कंपनी के पास उसका कोई एसेट ही नहीं था जिसको वो मॉर्गेज पे रखे, लेकिन उस कंपनी के पास उसके कुछ अनइश्यूड डिबेंचर्स थे। तो उन अनइश्यूड डिबेंचर्स को मॉर्गेज पर रखकर कंपनी ने लोन ले लिया। तो ये जो डिबेंचर्स हमने बैंक के पास मॉर्गेज पे रखे हैं, उसको बोला जाता है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, अब बात आती है जो डिबेंचर्स आपने कोलेटरल सिक्योरिटी में रखे हैं, इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं? 2 तरीके हैं अकाउंटिंग करने के। पहला तरीका जिसमें अपन कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे,
काहे की, इन डिबेंचर्स को मॉर्गेज पे रखने की, कोलेटरल सिक्योरिटी पे इश्यू करने की। केवल वो जो डिबेंचर्स आपने मॉर्गेज पे रखे हैं ना, उसका बैलेंस शीट के अंदर नोट्स टू अकाउंट जो अपन बनाते हैं, बैलेंस शीट में भी जो नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं, केवल उसमें प्रेजेंटेशन दे देंगे, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। केवल क्या करेंगे, जो डिबेंचर्स आपने कोलेटरल सिक्योरिटी पे इश्यू करें उसका प्रेजेंटेशन दे देंगे। कैसे, देखो पहला मेथड है, अंडर दिस मेथड नो जर्नल एंट्रीज पास, कोई एंट्री पास नहीं करेगी कंपनी काहे की, डिबेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी पे इश्यू करने की, बस केवल प्रेजेंटेशन शो होगा कहां पे, बैलेंस शीट में। कैसे, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। मैंने आपको पहले बताया था, आप अपने डिबेंचर्स को कौन से हेडिंग में शो करते हो, नॉन करंट लाइबिलिटी, और सब हेडिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब ये बनाओगे हम नोट्स टू अकाउंट्स, इसके नीचे यहां लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरिंग डेजेस परसेंट डिबेंचर। ये कौन से डिबेंचर है, ये ऐसे डिबेंचर है जो ऑलरेडी कहीं और इश्यू कर रखे हैं, चाहे कैश में और चाहे कंसिडरेशन में। फिर यहां लिखोगे आप बैंक लोन, जैसे मैंने बैंक लोन लिया कितने का, 10 लाख का, तो 10 लाख तो यहां पे आ जाएगा। और इस ये जो 10 लाख का मैंने लोन लिया है, इसके अगेंस्ट में मैंने 15 लाख के डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी पे इश्यू करे हैं। तो अब यहां पे इसके ब्रैकेट में लिखोगे क्या, ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर रुपीज 15 लाख। तो कोई एंट्री पास नहीं करी, बस ये बैलेंस शीट के में इस तरीके से इसका प्रेजेंटेशन हो गया। पहला तरीका तो ये हो गया, वो लोन लेने की एंट्री तो होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने का लोन लिया है, 10 लाख का, 15 लाख का नहीं, 10 लाख का, 15 लाख के तो डिबेंचर मॉर्गेज पे रखे हैं, तो ये एंट्री तो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। लेकिन ये जो 15 लाख के डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करें, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, इसका केवल अपन ये बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन इस तरीके से दे देंगे। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका क्या है, जिसमें एंट्री पास होगी और साथ में बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन भी होगा। दूसरा ये है आपका डिबेंचर सस्पेंस मेथड बोलते हैं इसको। अंडर दिस मेथड फॉलोइंग एंट्री विल पास फॉर द इश्यूर डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहां पे भी पहली एंट्री तो वो लोन लेने की करेंगे अपन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने का लोन ले लिया, 10 लाख का, और इसके अगेंस्ट में आपने 15 लाख के डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करें। तो अब एंट्री पास करोगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 15 लाख, जितना भी परसेंट डिबेंचर है टू डेज परसेंट डिबेंचर कितना, 15 लाख, ये सेकंड एंट्री हो जाएगी। तो एक तो तरीका क्या हो गया, कोई एंट्री पास मत करो, बस बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन दिखा दो। और दूसरा तरीका हो गया कि एंट्री पास करो और साथ में बैलेंस शीट में भी प्रेजेंटेशन दिखाओ। कैसे, ये तो ऊपर का सेम है, नॉन करंट लायबिलिटी, ये तो हेडिंग हो गया, सब हेडिंग हो गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग डेजेस परसेंट डिबेंचर। यहां कौन से डिबेंचर, सपोज करो 5 लाख के डिबेंचर ऑलरेडी पहले से इशू हो रखे थे, सपोज करो 5 लाख के डिबेंचर ऑलरेडी इशू हो रखे थे पहले से, तो यहां लिखोगे 5 लाख प्लस ये जो डिबेंचर अभी कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू करें, तो यहां आप लिखोगे इनर कॉलम में 20 लाख, ठीक है। फिर इसमें से लेस क्या करना है आपको, डिबेंचर सस्पेंस, कितना डेबिट किया डिबेंचर सस्पेंस में, 15 लाख, ये माइनस करके बाहर लिखेंगे आउटर कॉलम में कितना, 5 लाख। फिर बैंक लोन, बैंक लोन कितने का लिया है, 10 लाख का, ब्रैकेट में लिखोगे ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर रुपीज 15 लाख, ब्रैकेट में प्रेजेंटेशन हो गया। टोटल कितना हुआ, 15 लाख। अब पिछले साल ऑलरेडी 5 लाख के डिबेंचर तो पिछले साल ही इशू थे पहले से ही, तो प्रीवियस ईयर के कॉलम में आ गया। और अभी करंट ईयर में टोटल कितना हो गया, 15 लाख। तो दूसरा तरीका ये होता है जिसमें आपने एक तो ये एंट्री पास करी प्लस इस तरीके से इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन देना है। देखो इसका एक क्वेश्चन देख करते हैं, निकालिए इलस्ट्रेशन नंबर 20।
सर ये सर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट का नेचर कौन सा होता है? ये जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट है ये आपका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होता ही है, मतलब एज अ डेफर्ड, इसको एज अ डेफर्ड वो ट्रीट करते हैं अपन, इसका कोई पर्टिकुलर नेचर नहीं है, मेमोरेंडम अकाउंट्स होते हैं आपके। ओके सर। रीड करिए इलस्ट्रेशन नंबर 20। देखो क्या कह रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 20 क्या कह रहा है, कंपनी हैड ₹10 lakh 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन 1st April 2019. During the year, company took a loan of ₹2 lakh from State Bank of India. 2 lakh का लोन लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, which the company placed with the bank a debenture of 2 lakh 50 as a collateral security. और ये जो 2 लाख रुपीस का लोन लिया है इसके अगेंस्ट में 2,50,000 के डिबेंचर इशू कर दिए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब अपन इसको दोनों मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। पहला मेथड लेते हैं, मेथड 1, जिसमें अपन कोई एंट्री पास नहीं करेंगे काहे की डिबेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी पे रखने की, लेकिन वो एक एंट्री तो होगी काहे की लोन लेने की। तो एंट्री क्या होगी लोन लेने की, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का लोन लिया 2 लाख का, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन कितना 2 लाख। तो ये एंट्री तो हो गई आपकी लोन लेने की, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगा। सबसे पहले ये फॉर्मेट बनाएंगे अपन। फॉर्मेट बनाने के बाद ये बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स, उसमें लिखा लॉन्ग टर्म बोरिंग डेजर्स % डिवेंचर। अब इस वाले डिवेंचर में कौन से डिवेंचर्स लिखने हैं जो ऑलरेडी पहले से इश्यू थे। तो क्वेश्चन में लिखा था फर्स्ट लाइन में अ कंपनी हैड ₹12 lakh 12% डिवेंचर ऑन 1st April, मतलब 10 लाख के डिवेंचर ऑलरेडी इश्यू कर रखे हैं। तो आप यहां क्या लिखेंगे 12% डिवेंचर। अब देखो ये 10 लाख के आगे रुपीस लिखा है, ये नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, डिवेंचर का क्वेश्चन आए चेक कर लेना, उसके आगे रुपीस तो नहीं लिखा हुआ। अपन गलती कर देते हैं, उनको नंबर ऑफ डिवेंचर मान लेते हैं, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आते हुए भी। तो यहाँ पे रुपीस लिखा हुआ है, तो 12% डिवेंचर है कितने के 10 लाख के। तो आप यहाँ लिखेंगे 12% डिवेंचर कितना 10 लाख। फिर क्या है बैंक लोन, कितने का बैंक लोन लिया आपने 2 लाख का, कैसे ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिवेंचर ₹2,50,000, या लिखेंगे 2,50,000। टोटल कितना हो गया 12 लाख। अब ये क्या है प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर में हमारे पास कितने थे डिवेंचर्स 10 लाख के, और अब ये लॉन्ग टर्म बोरिंग कितने की हो गई 12 लाख की। तो पहला तरीका तो ये हो गया। बताओ समझ में आया, कोई डाउट किसी को, समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका, दूसरा मेथड,
यहाँ पे भी फर्स्ट एंट्री तो अपन काय की पास करेंगे, फर्स्ट एंट्री पास करेंगे लोन लेने की। तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने का लोन लिया, 2 लाख का। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू बैंक लोन, टू बैंक लोन कितना, 2 लाख। फिर डिबेंचर्स को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करा, तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है, 12%, टू 12% डिबेंचर। कितने डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करें, 2,50,000 के। तो ये फर्स्ट एंट्री तो लोन लेने की हो गई। और ये जो सेकंड एंट्री अपन ने करी है, सेकंड एंट्री, ये सेकंड एंट्री अपन ने काई की करी है, डिबेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू करने की। तो ये आ गया डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर कितना, 2,50,000। अब इसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन, 12% डिबेंचर है, कितने हो गए, 10 लाख के तो पहले थे, पहले से थे, प्लस 2,50,000 की अभी एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू करें। टोटल यहां लिखेंगे 12,50,000, टोटल लिखेंगे 12,50,000। लेस क्या करना है, डिबेंचर सस्पेंस। तो डिबेंचर सस्पेंस में कितना अमाउंट डेबिट करा है, 2,50,000, कितना, 2,50,000। तो रिमेनिंग कितना बचा, 10 लाख। फिर बैंक लोन, कितने का लोन लिया है, 2 लाख का, ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर रुपीज 2,50,000, 2,50,000। ये टोटल करा कितना आ रहा है, 12 लाख। टोटल कितना आ रहा है, 12 लाख। तो प्रीवियस ईयर में हमारे पास डिबेंचर्स कितने थे, 10 लाख के, और करंट ईयर में कितने के हो गए, ये 12 लाख के। करंट ईयर में कितने के हो गए, 12 लाख के। समझ में आई बात। ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 23, इलस्ट्रेशन नंबर 23 क्या लिखा है, एम लिमिटेड इशू 10,000। अब इस देखो 10,000 के आगे रुपीज नहीं है, मतलब ये 10,000 क्या है, नंबर ऑफ डिबेंचर है। M Limited issued 10,000 8% debenture 100 each at a premium of 10% on 1st April 2017. It purchased a fixed asset valued 2,50,000 and took over the current liability 40,000 and issued 8% debenture at a premium of 5% to the vendor. On the same date, took a loan of rupees 1 lakh and issue 8% debenture as a collateral security. पास द रिलेवेंट जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एम लिमिटेड। देखिए एक एक की एंट्री पास करते जाते हैं। सबसे पहले ये डिबेंचर, सबसे पहले 10,000 डिबेंचर कैश में इश्यू करें, 100 का है, 10% प्रीमियम पे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 10,000 डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं 10% प्रीमियम पे, मतलब कितने में, 110 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 110। सेकेंड एंट्री पास होगी गाय की डिबेंचर्स को अलॉट करने की। तो एंट्री अपन पास करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 110 to 8% डिबेंचर, to 8% डिबेंचर 10,000 into 100 and to securities premium, to securities premium कितना, 10,000 into 10। तो ये डिबेंचर्स तो आपके कैश में इश्यू हो गए,
समझ में आ गई एंट्री। अब क्या कह रहा है आगे कि कंपनी ने फिक्स एसेट्स टेक ओवर करे। कंपनी ने क्या करा, फिक्स एसेट टेक ओवर करा, कितने में, 2,50,000 में फिक्स एसेट टेक ओवर करा, एंड टुक ओवर द करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज को टेक ओवर करा, करंट लाइबिलिटीज को टेक ओवर करा कितने में, 40,000 में, ठीक है ना। तो क्या वैल्यू हो गई, 2,10,000। तो ये जो 2,10,000 है, इस 2,10,000 के अगेंस्ट में क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन नहीं है, तो ये आपका परचेज कंसिडरेशन हो गया। तो ये जो अपन ने असेट और लाइबिलिटीज खरीदे, तो इस 2,10,000 के अगेंस्ट में कंपनी ने क्या करा, 8% डिबेंचर इश्यू कर दिए, 8% डिबेंचर इश्यू करे, कितने के, ऑफ ₹100 ईच के, ऑफ ₹100 ईच के, एट 5% प्रीमियम, एट 5% प्रीमियम। तो डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू है कितनी, 100, और आपने उसको इश्यू करा है कितने में, 105 रुपीज में आपने क्या करा है, उसको इश्यू करा है, ठीक है ना। अब इसकी एंट्री करनी है, तो सबसे पहली एंट्री होगी काहे की, सबसे पहली एंट्री करेंगे इन असेट और लाइबिलिटीज को परचेज करने की। क्या एंट्री होगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट कितना, 2,50,000, टू करंट लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज आती है उसको क्रेडिट कर दें, तो टू करंट लाइबिलिटीज कितनी, 40,000, टू वेंडर कितना अमाउंट पे करेंगे, 2,10,000, टू वेंडर 2,10,000। अब इस वेंडर को क्या पे करने, 8% डिवेंचर्स देने 100 के 5% प्रीमियम पे, तो 100 का डिवेंचर है, 105 में इश्यू होगा। तो पहले अब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर, नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यू कैसे निकालेंगे, अमाउंट क्रेडिटेड टू वेंडर अकाउंट, कितना क्रेडिट करा, 2,10,000 डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ डिवेंचर, इश्यू प्राइस ऑफ डिवेंचर कितनी है, 105। तो यानी कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यू हो रहे हैं, 2,000 डिवेंचर्स इश्यू हो रहे हैं, कितने, 2,000 डिवेंचर इश्यू हो रहे हैं। तो एंट्री क्या पास होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, क्या दे रहे हो आप वेंडर को, 2,000 डिवेंचर दे रहे हैं, और एक डिवेंचर कितने का दिया है, 105 का, टू 8% डिवेंचर, टू 8% डिवेंचर, यहां पे आएगी आपकी फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितनी है आपकी, 100, फेस वैल्यू कितनी है, 100, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है, 5 का, तो 2,000 इंटू 5। समझ में आ गई है, कोई डाउट किसी को यहां पे। नेक्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे काय की, कि कंपनी ने 1 लाख का लोन लिया, तो एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने का बैंक लोन लिया अपन ने, 1 लाख का, कंपनी ने 1 लाख का बैंक लोन लिया, और उसके अगेंस्ट में 8% डिवेंचर इश्यू कर दिया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो पता नहीं रखा कितने के डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी पे इश्यू है, तो अपन यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं क्या, कि जितने का लोन लिया उतने ही के डिवेंचर्स क्या करें, कोलेटरल सिक्योरिटी पे इश्यू करें। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर, डिवेंचर सस्पेंस, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, टू 8% डिवेंचर, कितने के डिवेंचर हो गए, 1 लाख, 1 लाख। समझ में आ गई बात। मैं आपको बता रहा हूं दोबारा, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बाकायदा आपको जर्नल का फॉर्मेट बनाना है, विद नरेशन ये एंट्री पास करनी है। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूं बार बार, ये एंट्री है जैसे ही समझाने के लिए मैं लिखा है 2,000 इंटू 5, एग्जाम में ऐसा नहीं करना। एग्जाम में पूरा अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे 2,000 टू 5, जो भी आएगा 2,000 इंटू 100 2 लाख, 2,000 टू 5 10,000,
एग्जाम में इस तरीके से मल्टीप्लाई करके जो दिख रहा है वो लिख लिया, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, एंट्री सब कुछ सही है फिर भी कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ में आ गई बात?